बिटवाइज ऑपरेटर बिटवाइज बहुत ज्यादा यूज नहीं होते, जनरली नहीं होते, बट एज पर सिलेबस है तो हम उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि बिटवाइज क्या होते हैं। पहले तो मैं आपको किसी नंबर को कन्वर्ट करना सिखाता हूँ कि किसी नंबर को हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या इन शॉर्ट बाइनरी नंबर क्या होते हैं, पहले तो ये समझते हैं। देखो, मैं एक आपके सामने ना एक टेबल बनाता हूँ, 3 नंबर की टेबल बनाता हूँ, पहले 3 वैल्यूज की। देखो, सबसे पहले 0 0 0। और इससे भी पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी क्या है? हम ये समझते हैं, और ये मैं आपको कंप्यूटर की जनरल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, वी अ ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड आवर कंप्यूटर इज अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज, और इन सिंपलर फॉर्म वी कैन से दैट 0 और 1 लैंग्वेज। हम तो हिंदी और इंग्लिश समझते हैं, पर कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश नहीं समझता है, वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। अगर आपको ये बात नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, हम जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल चाहे पाइथन का भी लिख रहे हैं, ये वाला, ये सब कंप्यूटर के अंदर जाके 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे। यानी कि हर एक का एक मीनिंग होगा, वो सिर्फ 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंबल बताता हूँ, जैसे कि अ, मुझे मैंने अगर 3 0 लगाए, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 ही बिट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे एक 0 होगा या 1 होगा। इनको टेक्निकली कहा जाता है बिट, कंप्यूटर की दुनिया में कहा जाता है बिट। ये सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर की को मेजर करने की। जैसे कहा जाता है कई बार, ये छोटे बच्चों की बुक में ये सारी बातें होती हैं, मैं वहीं से एक टर्म बता रहा हूँ कि कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो आंसर है बिट। बिट से छोटा कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर मान लो आप वेट को माप मेजर करते हो, तो वेट को आप कैसे मेजर कर सकते हो? आप क्विंटल में वेट को मेजर कर सकते हो, टन में वेट को मेजर कर सकते हो, किलोग्राम में मेजर कर सकते हो, वेट को ग्राम में मेजर कर सकते हो, पर सबसे छोटी यूनिट फॉर एग्जांपल ग्राम है। मुझे नहीं पता ग्राम से भी कोई छोटी यूनिट होती है कि वेट में, मिलीग्राम और इनके ऑन पर, मतलब मैं बाइफरकेशन में नहीं जा रहा, बट मैं ब्रोडर कैटेगरी में आपको समझाना चाहता हूँ कि ग्राम सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। जिसके उससे और छोटी यूनिट नहीं है, इसका मतलब ये है। उसी तरह कंप्यूटर की दुनिया में बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। और ये बिट मिलके कंबाइन होके कोई ना कोई नंबर बनाते हैं, यानी या तो 0 होगा या 1 होगा, और ये इनके कॉम्बिनेशन ही अलग अलग नंबर बनाते हैं कंप्यूटर की दुनिया के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 बिट लेता हूँ, कंप्यूटर में बिट लेने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने से वो नंबर रिप्रेजेंट हो जाए। बट इफ आई टेक ओनली 3 बिट, देन व्हाट द वैल्यू आई कैन रिप्रेजेंट 0। इफ आई टेक 0 0 1 फॉर एग्जाम्पल, then I can represent it as 0 1 0, ठीक है। I can represent it as 2। if I take 1 0 0, I can represent it as 3। अभी मैं समझाऊंगा मैं क्या लिख रहा हूँ। 1 0 1 4, 1 1 0 फॉर एग्जाम्पल 5। जिसमें एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, 1 1 0 1 1 1 6, ठीक है। ये काउंटिंग बताने का क्या मतलब है, या एक आइडिया देने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यार देखिए, अलग अलग सिंबल इसी तरीके, और हर एक सिंबल पे हम
अलग अलग वैल्यू जनरेट कर सकते हैं इनफैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे इनफैक्ट ये एक बीच में आना था 0 1 1, ठीक है, और वो 3 बनता तो यहाँ पे 0 to 7 नंबर में रिप्रेजेंट कर पाता, ठीक है। यहाँ लास्ट वाला 7 हो जाता, बट वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आपको बताना कि यार देखिए कैसे कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग नंबर बना रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर में अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4 लिखना होता तो ऐसे लिखते, 5 लिखना होता तो ऐसे लिखते। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने इस एग्जांपल से, ठीक है। ये बात समझ आई होगी। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7 लिखा हुआ है, तो उसने बताया जैसे कि मैं ये क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे अब आपको समझाता हूँ कैसे किया हुआ है इसने। और बाइनरी कन्वर्जन, एक्चुअली बाइनरी कन्वर्जन एक टॉपिक है जो कि बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है, जो बच्चों को समझाने के लिए बताया जाता है। बट आपके उसमें डायरेक्टली एक एग्जांपल की तरह मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, क्योंकि हमारे में बाइनरी के ऊपर कोई ज्यादा काम नहीं है। देखें, इसने कहा A is 7 and B is 6। वो कह रहा है फॉर एग्जांपल बना 0 1 1। ये कैसे बना ये मैं बाद में बता दूंगा, डोंट वरी। बी का बना, अब इसने 4 में रिप्रेजेंट किया है तो 0 0 1 1 आ गया। तो कह रहा है ए और बी के बीच में देखिए एक सिंबल बनाया एंड, यहाँ पे इसने डिस्क्रिप्शन दिया है, इसे कहते हैं बाइनरी एंड। ये कैसे काम करता है, कह रहा है इफ both the bit at the same place in two operand are 1, then 1 is the answer, otherwise 0 is answer। पता क्या कहा इसने, जैसे मैं लिखता हूं 0 1 1 1, उसके नीचे लिखा हुआ है 0 0 1 1। पहले वाले का मतलब फॉर एग्जांपल 5 है, इसका मतलब 5 है, इसका मतलब 6 है, ठीक है। तो कह रहा है इफ बोथ द बीट एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस मतलब पहले दोनों प्लेस देखिए सेम है ना, आर 1 है तो आंसर 1 होगा, अदरवाइज 0। यानी ये दोनों 1 है तो आंसर आया इनका 1, ये दोनों 1 है तो आंसर आया 1। यहाँ 0 है तो आंसर आया 0, यहाँ तो 0 है तो आंसर आया 0। तो ये देखिए क्या नया नंबर बन गया, नया नंबर देखिए ये बना, यहाँ पे लिखा है इसने 0 0 1 1। 0 0 1 1 क्या होगा, दूसरा नंबर हो जाएगा। यानी कि हमने जब 5 और 6 को बाइनरी एंड किया तो ये नंबर बना। तो इस टाइप से ये जो ऑपरेटर है, आई होप ओवरव्यू तो सबको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कंप्यूटर की दुनिया में नंबर्स बाइनरी के फॉर्म में इंटरनली कन्वर्ट होते हैं, और उनके ऊपर भी अगर हमें कभी काम करना पड़ता है तो हम इस तरीके से बाइनरी सिंबल्स लगाते हैं। बाइनरी एंड का मतलब क्या होता है, बाइनरी एंड की पहचान क्या है, सोल्व करने की ये पहचान है, अगर दोनों साइड 1 हो, दोनों साइड 1 हो तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा, ठीक है। और आप इसे ना मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, नॉर्मल्स। मैं पता है कैसे याद रखता हूँ, मैं इसे मल्टीप्लाई बोलता हूँ मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर। जैसे कि आपको समझाता हूँ कैसे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 0 से किया तो 0, 0 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 0 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। ऐसे भी आप करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी। यानी एंड को आप समझें, ठीक है।